हरिओम। आज की वाणी। मनुष्य जीवन इस सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ रचना है। लगता है कि भगवान ने अपनी सारी कारीगरी को समेटकर हमें बनाया है। जिन गुणों और विशेषताओं के साथ हमें इस संसार में भेजा गया है वे अन्य किसी प्राणी को प्राप्त नहीं हैं। इस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि परमात्मा ने पक्षपात किया है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सबका पिता है। इस जगत के जितने भी प्राणी हैं, चाहे किसी भी योनि में हो, वो सबका पिता है और उसे अपनी सारी संतानें एक समान प्रिय हैं। और वो परमात्मा तो न्याय प्रिय भी है। उसने सभी प्राणियों को उनके जीने लायक आवश्यक सुविधाएं देकर भेजा है। जैसे अगर चींटी छोटी है, उसको कण की ज़रूरत है, तो उसको कण देकर भेजा है, मतलब उसके लिए कण की व्यवस्था करिए। हाथी विशालकाय है तो उसको मण की ज़रूरत है, यानी बहुत सारे खाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए बहुत सारे खाने की व्यवस्था करता है। यानी इस सृष्टि में हर जीव को जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, परमात्मा ने सबके लिए व्यवस्था करी है। और स्वयं वो निराकार है, इसीलिए निराकार होने के कारण उसने मनुष्य को अपना प्रतिनिधि बनाकर इस सृष्टि की व्यवस्था की देखरेख के लिए भेजा है। इसीलिए उसने मनुष्य को आवश्यकता से अधिक सुविधाएं दिए, विशेषताएं दिए और शक्तियां दी हैं, ताकि वह उसके इस संसार रूपी बगीचे को सुंदर बना सके, सभ्य बना सके और खुशहाल बना सके। इसीलिए बाकी परमात्मा ने किसी भी प्राणी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। लेकिन अगर शारीरिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य की स्थिति अन्य प्राणियों से बेहतर नहीं है, क्योंकि ना तो वो पक्षियों की तरह हवा में उड़ सकता है, ना तो वो मछलियों की भांति जल में तैर सकता है, ना वो बंदर की तरह पेड़ पर उछल कूद कर सकता है, ना ही शेर की तरह अपना पराक्रम दिखा सकता है। हाथी के सामने तो वह बिल्कुल बौना दिखता है। और इंद्रियों की क्षमताओं के मामले में भी अन्य प्राणी उससे श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। जैसे सूंघने की शक्ति में कुत्ते की जो सूंघने की शक्ति होती है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। जैसे पुलिस को भी अगर किसी चोर को ढूंढना होता है तो वो कुत्तों को लेके जाते हैं, यानी वो सूंघ कर ही बता देते हैं कि कहाँ चोरी हुई थी। तो सूंघने की जो शक्ति है कुत्ते में मनुष्य से भी ज़्यादा है। और सुनने में उल्लू और देखने में बाज, ये दोनों ही मनुष्य से कई गुना आगे हैं। और कुछ जीवधारी तो भूकंप आने वाला हो, बारिश आने वाली हो, तूफान आने वाला हो, उसका पहले ही उनको पता लग जाता है और समय रहते वो अपना बचाव भी कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य में ये योग्यता नहीं है। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने पुरुषार्थ के क्षमता के आधार पर तो सारे प्राणियों पर भारी पड़ता है, क्योंकि जितनी बुद्धि मनुष्य को परमात्मा ने दी है वो किसी और प्राणी को नहीं दी। अपने से अधिक शक्तिशाली, खतरनाक और भारी भरकम शेर, चीता, हाथी जैसे प्राणियों को तो वो अपनी बुद्धि से, कौशल से और मानसिक बल से हरा देता है, उन्हें पिंजरे में बंद कर देता है और वो सर्कस में भांति भांति के खेल तमाशे करवाता है उससे। अपनी बौद्धिक और मानसिक विशेषताओं के बल पर उसने अपने जीवन को सुखी और सरल बनाने के लिए न जाने कितनी ज्ञान विज्ञान की खोजें कर डाली हैं। भाषा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, साहित्य हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र, न जाने उसने कितनी विशेषताएं धारण कर ली हैं और अपने जीवन को बहुत आसान बना लिया है, जिसके कारण ही वो सभ्य प्राणी भी कहलाता है। और अन्य प्राणियों में तो हम इस मामले में तुलना कर भी नहीं सकते, मतलब मनुष्य इतना श्रेष्ठ है। और मनुष्य की इच्छा शक्ति का भी कोई जवाब नहीं। उसने तो अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर धरती, आकाश और समुद्र को भी मत कर रख दिया है। धरती के घने जंगलों, पर्वतों की चोटियों, नदियों, बर्फीले
रेगिस्तानों को भी उसने नाप लिया है, न जाने कितनी उसने खोजें कर ली हैं। और जीवन की न संभावनाओं को तलाश करते हुए तो वो चाँद सितारों पर भी अपना घर बसाने की सोच रहा है। और मनुष्य की इस पुरुषार्थ की गाथा के सामने तो समुद्र मंथन की कथा भी फीकी पड़ जाती है। यानी मनुष्य जीवन इतना श्रेष्ठ है, परमात्मा ने हमको इतना श्रेष्ठ मनुष्य जन्म दिया है, तो हम इस जन्म की कदर करें। हरि ओम। आज का भजन। मनुष्य जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोश जवानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, हिल मिल कर डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।